गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका एटम एकेडमी में वेलकम है। और अब तक हमने केमिस्ट्री 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पार्ट 2 तक जो हमने लास्ट किया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक हमने अब तक पढ़ा है। अब उससे आगे हम लोग देखते हैं। और आप सबको पता है कि एटम एकेडमी में केमिस्ट्री का लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होता है फेसबुक पर और एटम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ट्यूशन और कोचिंग की तरह आप बिल्कुल इसका फ़ायदा ले सकते हैं और दूसरे को भी दिलवा सकते हैं शेयर करके। राइट, तो चलिए आगे चलते हैं आज के इस वीडियो में और हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। राइट, तो हम लोग आज टॉपिक कवर करने वाले हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। क्या कवर्ड होने वाला है आज कवर्ड होने वाला है गैल्वेनिक सेल को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। भाई क्या कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए गैल्वेनिक सेल तक पहुंचने के लिए। गैल्वेनिक सेल जो आप अभी देखते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप का आप जानते हो, तो उसमें एक गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में क्या क्या जरूरत हुई, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए कि गैल्वेनिक सेल बनाना पड़ा, इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम सेल पोटेंशियल पढ़ेंगे। सेल पोटेंशियल्स यानी कि हम ईएमएफ ऑफ सेल देखेंगे। अभी हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने देखा था, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। अब हम देखेंगे सेल पोटेंशियल। राइट, ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले गैल्वेनिक सेल के बारे में। राइट, तो गैल्वेनिक सेल आपको पता है कि भाई गैल्वेनिक सेल में होता क्या है। हम अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है। भाई अब तो ये आपको रटा हुआ हो जाना चाहिए। क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है गैल्वेनिक सेल में, क्या इंफॉर्मेशन हमें अब तक पता है। पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई गैल्वेनिक सेल में होता है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। राइट, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। दूसरा हमको क्या पता है इसके बारे में कि यहां पर केमिकल एनर्जी जो है वो चेंज होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। साथ ही हमें एक और इंफॉर्मेशन पता है कि भाई यहां पर डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव होता है। और गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का जो ट्रिक है वो हमने क्या बता रखा है, लोन। आपको लोन लेना पड़ता है। एल मतलब लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से एनोड और एन से नेगेटिव। ये चार चीजें हमें पता है। अब हम गैल्वेनिक सेल तक जो पहुंचेंगे तो हम 3 एक्सपेरिमेंट देखेंगे। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए गैल्वेनिक सेल तक पहुंचने के लिए। राइट, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं सबसे पहले। तो इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये आपको याद हो चुका है, अब नोट करने की आवश्यकता नहीं है। राइट, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या एक्सपेरिमेंट हुआ भाई, जो छोटा बनाता हूं, तीनों एक्सपेरिमेंट को एक साथ ही दिखाने की कोशिश करूंगा। कि हमने एक हाफ सेल लिया। राइट, या एक बीकर लिया अभी फिलहाल, और इसमें हमने
एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, राइट, और इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है, और यहां पर जो इलेक्ट्रोड है ये हम ले लेते हैं कॉपर सॉलिड, राइट, और यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हम ले लेते हैं CuSO4, राइट। अब होगा क्या, हमने पढ़ा है अब तक कि भाई ये जो मेटल होते हैं, ये मेटल, ये इसकी टेंडेंसी क्या होती है भाई, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो ये जो कॉपर है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लूज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और इस सॉल्यूशन में पहले से कॉपर के आयन हैं और सल्फेट के भी आयन हैं, राइट, क्योंकि यहां पर कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हुआ है, राइट, और ये यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। अब इसको हम रिएक्शन के रूप में लिखें तो भाई क्या हो रहा है, कॉपर सॉलिड था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया और आयन में डिप कर गया, राइट। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रोड पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। भाई जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ना, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस पर इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव का, तो नेगेटिव का चार्ज आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रोड किसके रूप में काम कर रहा है इस टाइम, एनोड के रूप में काम कर रहा है, राइट, यानी ये इस पर कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव। अब सवाल ये है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ये कहीं जा सकता है क्या, कहीं बाहर निकल सकता है, कहीं जा सकता है, कोई चार्ज फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, नहीं हो सकता। ये जो इलेक्ट्रॉन इस पर आया ये क्या कहीं बाहर निकल के जा सकता है क्या, कहीं फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, है ना, फ्लो नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि इस केस में इस पर जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकता। तो क्या करें, एक और हाफ सेल लेते हैं, एक ये हाफ सेल है, एक और हाफ सेल लेते हैं, राइट, और दोनों को हम मिलाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करते हैं, राइट, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए, मतलब यह कंडक्टेंस शो करने के लिए, चलिए एक लाइन लिख लीजिए, कंडक्टेंस शो करने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए, पहला फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर फ्री आयंस होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो यहां पर है लेकिन मूवमेंट भी होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस, राइट, कोई कंडक्टेंस करंट शो करने के लिए, कंडक्टेंस शो करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या आयन होना चाहिए, और उसका मूवमेंट भी होना चाहिए। इस केस में मूवमेंट नहीं हो रहा है, राइट, इसीलिए हम एक और हाफ सेल लेते हैं। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं।
राइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या ले लेते हैं, जिंक सल्फेट ले लेते हैं, इसमें हम जिंक सल्फेट ले लेते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, और ये किस में टूटेगा भाई, Zn2+ और SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा। और इसमें कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, इसमें CuSO4 एज अ इलेक्ट्रोलाइट इस हाफ सेल में, और ये किस में टूटेगा, Cu2+ और SO4 2-, SO4 2-। और इसमें सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का, तो इलेक्ट्रोड भी यहां पर हम किसका ले लेते हैं, जिंक का ले लेते हैं, राइट। दूर से टेढ़ा दिखता है इसलिए, यहां पर हम जिंक का क्या ले लिए, एक रॉड ले लिए, और इसमें कॉपर का सॉल्यूशन है तो कॉपर का रॉड ले लेते हैं, कॉपर का रॉड ले लिए, और इसको एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और रास्ते में एक वोल्ट मीटर ले लेते हैं, मतलब कंडक्टेंस, चार्ज को, करंट को मेजर करने के लिए यदि फ्लो होगा तो। अब ये जिंक का सॉल्यूशन है, तो ये क्या है, जिंक है सॉलिड फॉर्म में, ये है कॉपर सॉलिड फॉर्म में, राइट। अब क्या होगा, अब मेटल का टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, तो इसने यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, या आप इसको 2e नेगेटिव या e नेगेटिव, मतलब आपको जो लिखना है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, और इलेक्ट्रॉन आ गया तो जिंक का आयन कहां गया भाई, सॉल्यूशन में गया, राइट। और ये इलेक्ट्रॉन को अब रास्ता मिल गया फ्लो होने के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इस तार के अंदर घुस गया है ना, ये जो वायर है, एक्सटर्नल वायर है, इसके अंदर क्या हुआ, घुस गया, और ये इलेक्ट्रॉन चला भाई, अब है ना, मैं चली, ये आ गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है किसके ऊपर आ गया, कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर, कॉपर के ऊपर। अब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, तो चार्ज क्या होगा, चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, चार्ज मतलब I फॉर इलेक्ट्रिक करंट। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इसके ऊपर आया, राइट, तो यहां पर यह भी तो मूव करेगा, ये जो सॉल्यूशन में कॉपर का आयन है, इसको यहां पर क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा और इसको क्या करता रहेगा, पॉजिटिव करता रहेगा। मतलब यहां पर इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट। और रिडक्शन कहां पर होता है, ऑलवेज कहां होता है, कैथोड में होता है, करेक्ट। तो यहां पर कॉपर किस रूप में काम कर रहा है, कैथोड के रूप में काम कर रहा है, कॉपर कैथोड के रूप में काम कर रहा है, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा इस टाइम, पॉजिटिव आएगा, राइट, क्योंकि ये कॉपर का आयन ये इलेक्ट्रॉन लेकर इस इलेक्ट्रोड को क्या करना चाह रहा है, पॉजिटिव करना चाह रहा है। सेम इट इज यहां पर देखते हैं भाई, जिंक जो है आयन में डिप हो रहा है इलेक्ट्रॉन को यहां पर छोड़ करके, तो यहां पर इस इलेक्ट्रोड जो है ये क्या कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है,
जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहां होता है? हमेशा याद रहना चाहिए आपको, एनोड पर। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर रहेगा, यानी कि ये जिंक जो है बिहेव कर रहा है इस टाइम एनोड के रूप में, करेक्ट। तो यहां पर रिएक्शन, यदि हम इस सेल का रिएक्शन लिखें तो क्या लिखेंगे भाई कि Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu सॉलिड बना रहा है। इस सेल का रिएक्शन लिखें तो क्या हो जाएगा कि भाई जिंक जो है सॉलिड वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 प्लस में जा रहा है, राइट। तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन, सॉरी यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है। थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपका सेल हुआ, यहां पर डिफ्लेक्शन शो हुआ। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस सॉल्यूशन में जिंक जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन जो है इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सॉल्यूशन में जिंक का आयन आ रहा है, कंसंट्रेशन किस बढ़ रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, यानी कि जो नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयंस का, सॉरी हिंदी में लिख दिया मैंने, नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि अभी ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहां पर सॉल्यूशन में पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है या नेगेटिव का बढ़ता जा रहा है, करेक्ट। यहां पर डिफ्लेक्शन करंट तो शो होगी, लेकिन सिर्फ एक बार शो होगी, एक बार, राइट, सही है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर हमें अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हमें और कुछ करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए, गैल्वेनिक सेल को कंप्लीट करने के लिए। तो पहला हमने देखा कि भैया यहां पर इलेक्ट्रॉन तो मूव ही नहीं हो रहा, राइट। यहां मूव तो हो रहा है, लेकिन सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या नेगेटिव का बढ़ रहा है। करंट फ्लो होगा लेकिन ओनली वन टाइम होगा, राइट। तो अब जो है पूरा सेल बने कैसे, है ना, क्या करना पड़ेगा सेल को पूरा कंप्लीट करने के लिए? तो अब हम एक्सपेरिमेंट 3 करते हैं, राइट। एक्सपेरिमेंट 3 में देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें, करेक्ट। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूं। दोनों में इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इसमें लेते हैं जिंक सल्फेट, इसमें लेते हैं कॉपर सल्फेट, इसमें इलेक्ट्रोड लेते हैं किसका? जिंक का, जिंक का इलेक्ट्रोड लेते हैं, इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं। और हमने कई बार कहा भाई इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड जस्ट अ रॉड जो कि अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और इस दोनों इलेक्ट्रोड को एक वोल्ट मीटर
बीच में लगाते हैं और एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और दोनों सेल को एक अपोजिट यू, राइट, यानी कि अपोजिट यू शेप वाला एक ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। अपोजिट यू जैसा दिखाई देता है, राइट, और इसके अंदर होता है सॉल्ट KCl, और इसके अंदर होता है सॉल्ट KCl, और अगर कोई अगार ही बोलते हैं, अगार या अगर, राइट। तो अगर या अगार के साथ जो है इसको मिला करके इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर डाला जाता है, और दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर दिया जाता है इस सॉल्ट ब्रिज से। इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, राइट। सॉल्ट ब्रिज से लास्ट ईयर क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, अभी आप देखिएगा। तो सॉल्ट ब्रिज से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर फिर वही जिंक का बहुत सारा आयन होगा, साथ में सल्फेट का भी होगा, इसमें कॉपर का होगा और सल्फेट का होगा, राइट। अब फिर वही बात कि ये जो इलेक्ट्रोड है जिंक का, ये किसका है भाई, ये है जिंक का, जिंक सॉलिड है। ये कौन है, कॉपर सॉलिड है। यहां पर हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर, राइट। तो अब ये जिंक की टेंडेंसी क्या है, जिंक की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करना। यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रोड पर, यानी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ही लिख देता हूं भाई, कई बोलेंगे सर ये माइनस माइनस क्या लिख दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन, और सॉल्यूशन में आ गया जिंक का आयन, और ये इलेक्ट्रॉन को चूंकि एक्सटर्नल सोर्स मिला है फ्लो होने के लिए, तो ये यहां से फ्लो हो जाएगी इधर के लिए, राइट। और यहां पर जो कॉपर का आयन है, ये भी जो है इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए दौड़ेगा और इस पर आकर के डिपॉजिट हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रोड के ऊपर। और सेम टाइम यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। इनके बीच में यदि हम बल्ब लगा देंगे तो बल्ब जल जाएगा, मतलब यहां पर जो है आपको इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, राइट। तो कहने का मतलब है कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है अब इस सर्किट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, सर्किट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। और इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, एक तो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करना, सर्किट को कंप्लीट करना, साथ ही साथ होता क्या है, जब इस आयन में, ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है कि जब सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है ना, यानी कि सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, नेगेटिव का कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव आयन इसको प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन में आयंस को बैलेंस रखने के लिए, राइट। सेम टाइम यहां पर पॉजिटिव आयन कम होने लग जाता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में, तो ये सॉल्ट ब्रिज जो है पोटेशियम आयन के प्लस जो है, मतलब पॉजिटिव आयन जो है यहां पर देने का काम करता है, मतलब बैलेंस करने का काम करता है। इससे क्या होता है, कंटिन्यूअस जो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, करेक्ट। और क्वेश्चन लास्ट ईयर क्या पूछा गया था कि भाई सॉल्ट ब्रिज में
भाई इस सर्किट में ऊपर जो है, यहां पर जो है इलेक्ट्रिक करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो ब्रिज में जो है, सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, डायरेक्शन क्या होगा। यहां पर तो इस साइड से इस साइड आ रही है, राइट, यानी कि कॉपर से जिंक की तरफ आ रही है, राइट, तो इसमें क्या होगा, अब इधर होगा इस साइड, राइट। अभी तक हमने इसका नाम नहीं रखा, इसलिए मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अब इसका नाम मैं रखता हूं। अब जैसे कि आप जान रहे हो कि ये आयन जो है इस पर डिपॉजिट हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड किसके रूप में होगा, कैथोड के रूप में होगा, कैथोड के रूप में होगा। और चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। और यहां पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किसके रूप में काम करेगा, एनोड के रूप में, और इस पर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव, राइट। तो अब हम कह सकते हैं कि ऊपर में इलेक्ट्रिक करंट कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, और सॉल्ट ब्रिज में करंट जो है एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, एनोड टू कैथोड सॉल्ट ब्रिज में, और एक्सटर्नल वायर में जो है कैथोड टू एनोड आ रहा है, राइट। अब यदि हम दोनों सेल के रिएक्शन को लिखते हैं, यदि हम दोनों सेल के रिएक्शन को लिखें तो एट एनोड, राइट, राइट, एनोड, तो रिएक्शन क्या हो रहा है भाई, जिंक सॉलिड गिव्स आउट 2 इलेक्ट्रॉन प्लस मेक Zn2 प्लस, राइट। कैथोड पर, है ना, एट कैथोड, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल सकते हैं, एट एनोड, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। आपको कभी कभी जो है एग्जाम में लिखा हुआ जाए ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसका मतलब गैल्वेनिक सेल में आपका बोले ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो मतलब क्या हुआ, वो एनोड हुआ, है ना। सेम टाइम एट कैथोड, यहां लिख सकते हैं रिडक्शन हाफ सेल। तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गिव्स आउट व्हाट, Cu सॉलिड, या सॉलिड नहीं भी लिखो फिलहाल, चलो लिख दो, चलो मैंने यहां लिखा था यहां लिख दो, नहीं लिखा हो तो नहीं लिखता, राइट। तो ये हमें दे रहा है कैथोड, यानी कि इस हाफ सेल का रिएक्शन। अब नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, राइट। तो नेट यहां पर मैं लिख देता हूं, सेल रिएक्शन के लिए, नेट सेल रिएक्शन के लिए क्या होता है, पहला काम होता है कि आप एनोड, एनोड सेल रिएक्शन को लिखो, है ना। दूसरा कैथोड सेल रिएक्शन को लिखो। तीसरा इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीसरा बैलेंस इलेक्ट्रॉन या चार्ज बोलते हैं। फोर्थ काम ऐड बोथ सेल रिएक्शन, राइट, ऐड बोथ सेल रिएक्शन या बोथ हाफ सेल रिएक्शन, बोथ हाफ सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन को, नेट सेल रिएक्शन को दिखाने के लिए हमको यह काम करना है। तो भाई साहब, तो हमने तो एनोड का रिएक्शन तो लिख लिया, है ना, कैथोड का लिख लिया।
अब करना है बैलेंस। किसको बैलेंस करना है? चार्ज को, यानी इलेक्ट्रॉन को। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी है और यहां भी है ना। यहां पर हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन, और यहां पर हो रहा है क्या? रिडक्शन। भाई एनोड पर क्या होता है हमेशा? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ये ऑलरेडी बराबर है, राइट, बैलेंस है। तो यहां पर हमें इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो और यहां पर लिख सकोगे जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस कॉपर सॉलिड, राइट। ये हो गया आपका नेट सेल रिएक्शन, और ये हुआ हमारा कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, राइट। अब आप देखो, जिंक यहां पर 0 था, 0 से ये किस में चला गया? 2 में। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइट। यानी कि, और यहां पर ये 2 से कहां चला गया? 0 में। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, राइट। तो ये आपका गैल्वेनिक सेल है, इसको जरा आप नोट कर लो। और अब देखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल, अब मान लीजिए कि आपको आगे न्यूमेरिकल बनाना है या कुछ और आपको करना है, तो इतना बड़ा बड़ा हाफ सेल आप थोड़ा ना बनाएंगे। तो सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, राइट। तो सेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ABC मेथड से। किस मेथड से? ABC मेथड से। A फॉर एनोड, B फॉर सॉल्ट ब्रिज, C फॉर कैथोड, और फॉर गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के लिए हमें पता है लोन। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? एनोड। तो कहने का मतलब है कि एनोड और सॉल्ट ब्रिज को ये इस तरीके से डबल पैरेलल लाइन या पटरी टाइप की जो होती है, इससे शो करते हैं, और कैथोड, राइट। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं। नेट सेल रिएक्शन निकालना है, नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। आपके सामने दिया हुआ है Fe सॉलिड, Fe2 प्लस एक्वस सॉल्ट ब्रिज, Ag प्लस एक्वस Ag सॉलिड। एक आपके सामने एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है, नेट सेल रिएक्शन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एट एनोड, तो भाई सामने में कौन है? एनोड है। तो एनोड में यहां पर इस पर 0 है, Fe सॉलिड है, ये किस में चेंज हो रहा है? Fe2 प्लस, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया हुआ है, मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एट कैथोड, एट कैथोड यहां पर क्या है? Ag प्लस, और ये Ag में कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, और Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमको निकालना है नेट। तो नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? चार्ज को बैलेंस करना, मतलब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कैथोड वाले रिएक्शन को, पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, और
तो ये क्या हो जाएगा 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2Ag सॉलिड। अब क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, यहां पर है Fe सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस, यहां पर क्या है Fe 2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। ये हुआ नेट सेल रिएक्शन, राइट, नोट कर लीजिए। तो हमने गैल्वेनिक सेल देखा, हमने गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन देखा, हमने नेट सेल रिएक्शन गैल्वेनिक सेल का निकाला। अब हम देखेंगे सेल पोटेंशियल। हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल देखा था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बीच। अब सेल पोटेंशियल है ना, तो सेल पोटेंशियल क्या होगा, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, राइट, इसको हम लोग ई सेल भी लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड्स, यानी कि एनोड और कैथोड, राइट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल पोटेंशियल। टाइप्स ऑफ सेल पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ सेल पोटेंशियल, तो दो टाइप का होगा। एक होता है ईएमएफ, ये तो आप जानते ही होंगे। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या होता है, फोर्स। और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हुआ, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है मैक्सिमम एबिलिटी या कैपेसिटी टू पुश द इलेक्ट्रॉन, राइट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, ईएमएफ जो है, वो मैक्सिमम एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को क्या करने का, पुश करने का। मैक्सिमम एबिलिटी टू पुश इलेक्ट्रॉन, राइट। कब, जब सेल रिएक्शन शुरू नहीं होती है, मतलब जब सेल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है, मतलब जब सेल रिएक्शन नॉट वर्किंग, राइट, जब सेल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है उस टाइम होता है सेल का ईएमएफ, मैक्सिमम एबिलिटी। यानी कि जब सर्किट क्या होता है, ओपन होता है, सर्किट क्या होता है, ओपन रहता है। तो सर्किट ओपन जब वर्क ना कर रहा हो उस टाइम जो सेल का पोटेंशियल होता है, यानी कि मैक्सिमम एबिलिटी टू पुश द इलेक्ट्रॉन, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, ईएमएफ। इसको आप एक छोटे से एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो कि आपने सोचा, जैसे अन्नू ने सोचा कि भाई कल जो है मैं ना 10 घंटे 12 घंटे पढ़ूंगी। सोचा, थिंकिंग कि मैं 12 घंटे कल पढ़ूंगी, ठीक है, आज थोड़ा खेल लेती हूं, कुछ कर लेती हूं, कल 12 घंटे पढ़ेंगे। तो इसने सोचा क्या, कितना, मैक्सिमम कितना,
12 घंटा, राइट। लेकिन जब काम करने की बारी आई तो मम्मी ने बुला लिया, किसी और ने बुला लिया, मेघा को पकड़ा दिया या किसी और को पकड़ा दिया। कहने मतलब है कुछ ना कुछ चीजें आ गई और काम हुआ 4 घंटे, राइट। तो जब सोचा था, जब वर्क स्टार्ट नहीं हुआ था, उस टाइम जो फोर्स होगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, यह हुआ जब सेल क्या करता है, वर्क करता है, वर्किंग सेल। सेल जब वर्क करता है उस टाइम जो पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। जब वर्क करेगा तो वहां पर रेसिस्टेंस हो आएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस आएगा। ये सब फिजिक्स की चीज है, थोड़ा फिजिक्स भी लगता है, राइट। रेसिस्टेंस आएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, यानी कि पावर ड्रॉप होगा, पावर ड्रॉप होगा, राइट। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल पोटेंशियल क्या हुआ, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, जब सेल वर्क ना कर रहा हो, ओपन हो, उस टाइम जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी उसकी सेल की, वही होता है उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल वर्क कर रहा हो, राइट। जब वर्क करता है तो कुछ ना कुछ अड़चन आएगी और पावर ड्रॉप होगा, राइट। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। सेल का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ई सेल इक्वल टू ई हायर माइनस ई लोअर। मतलब वो इलेक्ट्रोड जिसका, अच्छा हम जानते हैं कि आईयूपीएसी ने क्या कह रखा है कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमेशा क्या मानना है, रिडक्शन पोटेंशियल। किसके रूप में लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में। होता तो ऑक्सीडेशन भी है लेकिन मानना क्या है, रिडक्शन, ठीक है। यदि किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। और किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिडक्शन कम होगा। और हमें लेना किसके रूप में, कि रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में, कैथोड के रूप में। तो यहां पर हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, यहां पर क्या, ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट। और आप इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट का साइन आ जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और एनसीईआरटी में आप लोग ये भी देखते होंगे, ई सेल इक्वल टू ई राइट और ई लेफ्ट। राइट में कौन होता है, कैथोड, है ना, और लेफ्ट में कौन होता है, एनोड। और यदि इसी चीज को हम स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट का साइन लग जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है कि जब हम किसी का पोटेंशियल कब निकाल रहे हैं, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर 1 बार हो, करेक्ट, ठीक है। अब जरा इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो डेफिनेशन देखते हैं क्या है, द सेल पोटेंशियल क्या है, इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके रूप में लेना है,
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड, राइट, जो भी हमने आपको बताया। और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। कब? व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मतलब सेल जब वर्क नहीं करता है, सेल नॉट वर्किंग, राइट, जब सेल नहीं काम नहीं करता उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है सेल की, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए, वो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ईएमएफ ऑफ सेल हमेशा ज्यादा होता है किससे? पोटेंशियल डिफरेंस से, राइट। तो उसको नोट कर लीजिए। तो एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है, ई नॉट Zn 2 प्लस Zn मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस में 0.76 वोल्ट, और दूसरा हाफ सेल का रिएक्शन है ए नॉट Cu2 प्लस Cu 0.34 वोल्ट। तो आपको निकालना है क्या? पूरे सेल का वैल्यू, पोटेंशियल। दो हाफ सेल का आपको दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है दो हाफ सेल का, आपको पूरे सेल का निकालना है, ठीक है। तो यहां पर अब हमें देखना है कि हम वी नो दैट ई नॉट सेल क्या होता है? ई हायर, ई नॉट लोअर, या राइट लेफ्ट, हमें राइट लेफ्ट तो पता नहीं, हायर और लोअर, या पता भी है तो अभी हम नहीं ध्यान दे रहे, हायर लोअर हमें पता है। तो पोटेंशियल किसका हायर है भाई? यहां पर हम देखते हैं क्या कौन ज्यादा होता है, माइनस में प्लस में? प्लस वाला ज्यादा होगा, मतलब ये कैथोड के रूप में है, तो इसको हम लिखेंगे क्या? 0.34 माइनस, और लोअर ये है और ये भी माइनस में है, तो दो साइन एक जगह नहीं रहेगा, ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा? वो ऐड हो जाएगा 0.76, राइट। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.10 वोल्ट। ये हो गया इस सेल का पोटेंशियल। दूसरा देखते हैं, इसको जरा ध्यान से देखना है। ये हमारे पास में है एक हाफ सेल है, निकल Ni2 प्लस Ni। इस हाफ सेल का जो पोटेंशियल है वो है 0.3 वोल्ट, राइट। और दूसरा हाफ सेल है Ag प्लस माइनस में 0.45। तो आपको क्या निकालना है भाई? इस सेल का पोटेंशियल निकालना है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट ई नॉट सेल क्या होता है? ई हायर, ई नॉट हायर, ई नॉट लोअर। अब यहां पर कौन हायर कौन लोअर? हाँ, हायर कौन है? नहीं, अब हमें ध्यान देना है कि भाई यहां पर निकल 2 से किस में आया? 0 में। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। यहां पर Ag 0 से किस में आया? 1 में। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मतलब इस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। अच्छा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें
भाई पता है कि SRP में ही निकालना है ना, और नहीं दिया है तो चेंज करना है। क्या होता है? माइनस SOP, साइन चेंज करना पड़ता है, राइट। तो यहां पर क्या होएगा? ये क्या हो जाएगा? प्लस में। क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। प्लस में 0.45 ज्यादा हुआ या 0.3, ये ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस करनी हो कन्वर्ट। हम चलो अपने में कर लो, मैं यहां कर रहा था। तो 0.45 माइनस, ये ऑलरेडी प्लस में है तो 0.3, तो कितना हो जाएगा? 3 में 1 और 5 वोल्ट। ठीक है, तो ध्यान हमेशा देना है कि यहां पर जो सेल रिएक्शन है उसको ध्यान देना है कि भाई जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो रिडक्शन पोटेंशियल है कि नहीं। यदि ऑक्सीडेशन में है तो चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आज हमने देखा गैल्वेनिक सेल, 3 एक्सपेरिमेंट हमने किए गैल्वेनिक सेल तक पहुंचने के लिए। फिर गैल्वेनिक सेल को हमने रिप्रेजेंट करना सीखा, राइट। उसका नेट सेल रिएक्शन निकालना सीखा। हमने जो है सेल का पोटेंशियल निकालना सीखा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना सीखा, राइट। तो आज इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में से आगे चलेंगे। और टिल देन आप इसको जरूर शेयर करिए, और जैसे मैंने कहा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध रहेगा फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो इसको आप शेयर करिए। और बहुत सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी आने वाले समय में, तो आप उसको ज्वाइन करें और फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना फ़ायदा उठाएं, अपने घर का पैसा बचाएं, और जो दे सकते हैं, पे कर सकते हैं वो भी बचाएं, जो नहीं दे सकते वो भी बचाएं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।